जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल और अब सीधा आपको बिहार के पटना राजभवन में लिए चलते हैं, जहां आज कैबिनेट विस्तार के दौरान जो मंत्री हैं वो शपथ ले रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए। माननीय राज्यपाल महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना पढ़ता हूं। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नलिखित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। 1. श्री संजय सरावगी। 2. श्री डॉक्टर सुनील कुमार। 3. श्री जितेश कुमार। 4. श्री राजू कुमार सिंह। 5. श्री मोतीलाल प्रसाद। 6. श्री विजय कुमार मंडल। 7. श्री कृष्ण कुमार मंडू। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंके, राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा हस्ताक्षर एवं राज्यपाल सचिवालय के ज्ञापन 313 दिनांक 26 फरवरी 2025 द्वारा निर्धारित। माननीय श्री संजय सरावगी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। के लिए हम संजय सरावगी इसको हटा के फिर चेयर यहाँ लगा आगे जाएंगे, इससे डिस्टर्ब होगा। भारत के संविधान के प्रति साथ श्रद्धा और निष्ठा राखब, हम भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब, हम बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सबक श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से बिना सब प्रकारक लोक सबक प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करब। हम संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहारक राज्य मंत्री के रूप से हमरा विचारक लेल आनल जायत अथवा हमरा ज्ञात होय ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहिया के अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सबक सम्यक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होय, हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। बधाई आपको। देखिए, नीतीश कैबिनेट का विस्तार, और ऐसे में सबसे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को आज मंत्री बनाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले शपथ लेने वालों में संजय सरावगी, जो कि दरभंगा शहर से विधायक हैं, मारवाड़ी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और जिस तरह से बिहार के लिए ये साल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, चुनावी साल है, और उसी को देखते हुए जातीय समीकरण को साधने की यहाँ पर कोशिश की गई है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को इसमें शामिल किया गया है, मंत्री मंडल में शामिल किया गया है। संजय सरावगी जिन्होंने अभी शपथ ली, तो देखिए तस्वीरें भी आपको लाइव दिखा रहे हैं। शुभकामनाएं। माननीय श्री डॉक्टर सुनील कुमार से अनुरोध है कि वे
कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता का शपथ लें। आइए। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर सुनील कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत बधाई आपको हमारी शुभकामनाएं। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। हालांकि चुनाव में महज 6 महीने बचे हैं, लेकिन 6 महीने पहले ये कैबिनेट विस्तार अपने आप में कई संदेश लेकर आया है। सुनील कुमार को आपने सुना, उन्होंने शपथ ली। बिहार शरीफ से विधायक ये हैं, कोयरी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो एक तरह से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये शपथ ग्रहण और ये कैबिनेट विस्तार किया गया है। तो राजभवन पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनील कुमार जो कि बिहार शरीफ से विधायक हैं, उन्हें यहां पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। कोयरी समुदाय से वो ताल्लुक रखते हैं और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को शामिल किया गया। माननीय श्री जीवेश कुमार से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। हेलो। तो देखिए, अब जीवेश कुमार का मौका और यहां पर उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जाले से विधायक हैं जीवेश मिश्रा और भूमिहार समुदाय से ताल्लुक ये रखते हैं। हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति साच श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब। हम बिहार राज्यक मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक श्रद्धापूर्वक जो ओ शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करब तथा हम भय किंबा पक्षपात, अनुराग किंबा द्वेषक बिना सब प्रकारक लोक सभक प्रति संविधान को विधिक अनुसार न्याय करब। हम जीवेश कुमार ईश्वरक शपथ लै छी जे विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में हमरा विचारक लेल आनल जाए अथवा हमरा ज्ञात होए ओकरा कोनो व्यक्ति किंबा व्यक्ति सभक तहियाक अतिरिक्त जखन एहन मंत्री के रूप में अपन कर्तव्य सभक समयक निर्वहनक लेल एहन करब अपेक्षित होए हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित किंबा प्रकट नहीं करब। आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं।
जीवेश मिश्रा को आपने सुना, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। जाले से विधायक हैं, भूमिहार समुदाय से आते हैं और ऐसे में जिस तरह से बिहार की अगर बात करें तो 29 कैबिनेट मंत्री और जिस तरह से आज 7 विधायकों को और शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, उसके बाद अब 36 मंत्री जो हैं बिहार में हो जाएंगे। जीवेश मिश्रा जो जाले से विधायक है, भूमिहार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, एक बार फिर से जो है यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। जिस तरह से बैठकों का दौर जारी था, बीते दिन ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये नाम जो है ये फाइनल हुए, इन पर मोहर लगी और जीवेश मिश्रा को भी जो है कैबिनेट में जगह दी गई है। माननीय श्री राजू कुमार सिंह से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। तो देखिए, राजू सिंह जो कि साहिबगंज से विधायक हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं, तो बिहार में जिस तरह से कैबिनेट विस्तार किया जा रहा है, ठीक चुनाव से 6 महीने पहले साफ तौर पर समझा जा सकता है किस तरह से जातियों को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजू कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, आज नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। पटना राजभवन से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर जिन विधायकों को चुना गया है उनका शपथ ग्रहण इस वक्त चल रहा है और इस वक्त राजू सिंह जो कि साहिबगंज से विधायक है, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते हैं राजू सिंह और कोशिश यही की गई है कैबिनेट विस्तार के जरिए जातियों को साधा जा सके, क्योंकि यूपी और बिहार ये 2 ऐसे राज्य हैं जहां जातियां जो है वो चुनाव में एक विशेष दर्जा रखती हैं और इसी को देखते हुए कैबिनेट विस्तार में इस चीज की झलक भी साफ तौर पर नजर आ रही है, किस तरह से अलग अलग जातियों से आने वाले लोगों को शामिल किया गया है इस कैबिनेट विस्तार में। माननीय श्री मोतीलाल प्रसाद से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करें। तो देखिए, मोतीलाल प्रसाद को बुलाया गया है शपथ ग्रहण करने के लिए। रीगा से विधायक है, तेली यानी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। तो मोतीलाल प्रसाद, जिन 7 विधायकों को सिलेक्ट किया गया है, कैबिनेट में शामिल किया गया है, इनमें से 6 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री पद संभालने जा रहे हैं। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मोतीलाल प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक
निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। आपको बधाई और बहुत शुभकामनाएं। तो मोतीलाल प्रसाद जो कि रीगा से विधायक हैं, पहली बार मंत्री पद की शपथ ली है, पहली बार कैबिनेट में शामिल किया गया है। तेली यानी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 7 विधायकों को मंत्री पद यहां पर दिया गया है। बीते दिन ही जेपी नड्डा और सीएम नीतीश कुमार के बीच बैठक हुई, मुलाकात हुई, जिसके बाद ये समझा गया कि 28 फरवरी यानी बजट सत्र का आगाज होने वाला है, उससे पहले कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। और कैबिनेट विस्तार में साफ समझा जा सकता है किस तरह से सभी जातियों को एक तरह से साधने की कोशिश की गई है। तो मोतीलाल प्रसाद रीगा से विधायक हैं, तेली यानी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। तो कैबिनेट विस्तार के जरिए कोशिश यही की गई है कि बिहार में जिस तरह से चुनावी साल है, ऐसे में विशेष जो जातियां हैं यानी जो जातीय समीकरण है उसे साधा जा सके और हर जाति का प्रतिनिधित्व जो है कैबिनेट में हो। इसी को देखते हुए ये कैबिनेट विस्तार। माननीय श्री कृष्ण कुमार मंटू से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारें तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें। तो कृष्ण कुमार मंटू कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, सीएम नीतीश कुमार भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में काफी फेवरेट भी इन्हें कहा जाता है नीतीश कुमार का, और कैबिनेट में जगह इन्हें भी दी गई है। पहली बार मंत्री पद संभालेंगे, पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। अमनौर से विधायक हैं कृष्ण कुमार मंटू। कई रैलियां इन्होंने की थी नीतीश कुमार के क्षेत्र में, नीतीश कुमार के चेहरे को आगे रखकर, और ऐसे में अमनौर से विधायक कृष्ण कुमार मंटू शपथ ग्रहण करते। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्ण कुमार मंटू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य और सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना उचित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो देखिए, कृष्ण कुमार मंटू को भी कैबिनेट में जगह दी गई है। अमनौर से विधायक हैं, कुर्मी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सीएम नीतीश कुमार भी इसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ऐसे में कृष्ण कुमार मंटू और सीएम नीतीश कुमार की केमिस्ट्री भी अलग है। पहली बार जो है कैबिनेट का हिस्सा होंगे। कई रैलियां इन्होंने की थी। जब नाम आखिर सामने आया कृष्ण कुमार मंटू का तो कई लोग हैरान भी हुए थे, क्योंकि कई रैलियां इन्होंने सीएम नीतीश कुमार के क्षेत्र में भी की थी। और भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को इस कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई है, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। इन 7 विधायकों में से 6 बिल्कुल नए चेहरे हैं जिन्हें पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बनाया जा रहा है। तो देखिए, पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह जो विधायक जिन्हें मंत्री पद सौंपा गया है उनका, और इसमें कई सारे जो नाम हैं, इन 7 नामों में से 6 नाम ऐसे हैं जो पहली बार, ये ऐसे 6 चेहरे हैं कि वे कृपया मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा माननीय राज्यपाल के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लें।
मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं विजय कुमार मंडल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष के रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो विजय मंडल आपको बहुत बधाई। सिकटी से विधायक हैं, केवट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मंत्रिमंडल की शपथ यानी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और जिन 7 विधायकों को चुना गया है, जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी इस दौरान दी गई है, जिम्मा सौंपा गया है, मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, उनमें से 6 ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, पहली बार कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। और जिस तरह से बिहार के लिए चुनावी साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और कोशिश यही की जा रही है कि सभी जातियों को एक तरह से साधा जा सके, जातीय समीकरण को साधा जा सके। तो पटना से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह की। जिन विधायकों को मंत्री पद यहां पर सौंपा गया है उनका शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। और विजय मंडल को आप देख रहे हैं, विजय मंडल ने थोड़ी देर पहले शपथ ली। सिकटी से विधायक हैं और केवट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। कोशिश यही की गई है कि सभी जाति समीकरण को साधा जा सके, सोशल इंजीनियरिंग की जा सके। और बिहार का ये जो चुनाव है इसके लिए एनडीए भी अपनी पूरी दमखम के साथ चुनावी ताल ठोक रही है। राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दीजिए। तो देखिए, बिहार में आज कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 7 विधायकों को मंत्री पद सौंपा गया है। ये सभी 7 विधायक बीजेपी कोटे से हैं। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय जी जुड़ चुके हैं। नवीन जी, जिस तरह से बिहार के लिए चुनावी साल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, और यूपी और बिहार 2 ऐसे राज्य हैं जहां जातीय समीकरण काफी ज्यादा मायने रखते हैं, जिस तरह से जिन विधायकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है, 7 विधायकों को शामिल किया गया है, क्या कुछ जातीय समीकरण आप समझ पा रहे हैं? देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है इसमें कि ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन किया गया है ये बीजेपी के द्वारा इलेक्शन जो आने वाले हैं उसको मद्देनजर किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक है, कुर्मी कोयली और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, उसमें भी बीजेपी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही है। और अगर आप देखिएगा तो एक कुर्मी मंत्री है, दूसरा कोयली मंत्री है, फिर केवट है, फिर बनिया जिनको नीतीश कुमार ने क्लासिफाई करके एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में लाया है। तो आप देखिएगा जो नीतीश कुमार का कोर एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट का अति पिछड़ा वोट बैंक है, वहां पर बीजेपी, अभी तक जो इक्वेशन था बिहार में बीजेपी और जनता दल यू के बीच में कि नीतीश कुमार
वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लोगों की बिल्कुल, और यही चीज हमने 2020 में भी देखी थी कि बीजेपी को ज्यादा सीटें जो है जेडीयू के मुकाबले मिली थी। और यहां पर जिस तरह से आपने भी समझाया नवीन जी की कोशिश यही की गई है कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उस पर भी पेनिट्रेट किया जा सके। तो बिहार में कैबिनेट विस्तार हो चुका है और ऐसे में बीजेपी कोटा से 7 विधायकों को मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लाइव टाइम्स।